तो फाइनली लीला होटल्स जिसके ओनर है स्लॉस बेंगलुरु, उन्होंने आरएचपी फाइल कर दिया है। अभी आरएचपी में हमको क्या क्या डिटेल देखने को मिल रही है, आईपीओ कब से कब तक ओपन रहेगा, इसका इशू क्या है, फ्रेश इशू, ओएफएस, सारी चीजें अपन समझेंगे और इसके फाइनेंशियल्स भी इस वीडियो में अपन देख लेंगे। मतलब बेसिक डिटेल्स जितनी भी ना आईपीओ के बारे में अपने को जो पता रहना चाहिए वो पूरा अपन इस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको करना एक काम है कि भाई वीडियो को लाइक करके आराम से अभी बैठना है, ठीक है। अभी तक का ट्रेंड देखें आईपीओस का तो अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बोराना व्यूज और बेलराइज इंडस्ट्रीज अभी ओपन है मार्केट में, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, दोनों का रिव्यू अपना एकदम फुल फ्लेज्ड बना के चैनल पर डाल दिया हूँ, साथ में दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी डाल दिया हूँ। और अभी अपन चीरफाड़ करने वाले इस वाले आईपीओ का, जो कि जस्ट इसका जैसे ही पैसा खुलता है ना भाई बोराना और बेलराइज का, वैसे तुम रेडी रह जाना कि भाई अपने को एक और आईपीओ मिल रहा है, इसमें अप्लाई करना है। अब इसका एक्चुअल जो रिव्यू वीडियो होता है ना, अप्लाई और अवॉइड वाला जो वीडियो होता है, वो तो हम बाद में लाएंगे। अभी अपन बेसिक डिटेल समझ लेते हैं और अपने को प्रिपेयर किस तरीके से रहना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईपीओ की डेट की, तो वो ओपन होने वाला है भाई 26 मई को, ठीक है। और ये 26 मई से 28 मई तक जो है मार्केट में ओपन रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें जो दोनों ही आईपीओ में जिन्होंने भी अपना अप्लाई करा था, एप्लीकेशन लगाया था, उनका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब आराम से अपन यहाँ पर 28 तारीख तक का हमारे पास में टाइम है, तो अपन अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है भाई इसका इशू साइज। वहां पर हम टोटल चीज देखेंगे, तो अपने पास में आरएचपी का डॉक्यूमेंट है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ पर सिंपल से देखते हैं, टोटल इशू साइज देखिए तो अपन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 35,000 मिलियन, मतलब जो होता है 3,500 करोड़ रुपए का। तो मतलब इशू साइज की बात करें ना तो ये बहुत बड़ा है, मतलब अच्छा खासा बड़ा हमको देखने को मिल रहा है। अगर उतनी ज्यादा मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती तो इसमें अलॉटमेंट में उतना दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। अब यहां से फ्रेश इशू की बात करें। अब फ्रेश इशू के बारे में मैं हर बार बताता हूं कि फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, जिनके पास में शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, वो बेच नहीं रहे होते, ये होता है फ्रेश इशू, मतलब नया इशू। साथ में ओएफएस होता है इसका अपोजिट, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेच रहे हैं, अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को बेच रहे हैं, क्यूआईबीस को बेच रहे हैं, एचएनआईस को बेच रहे हैं, मतलब होता है ओएफएस। तो ये क्लियर समझ लेना। और एक और बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सह लेना, जो ओएफएस जितना कम होगा उतना अच्छा है, फ्रेश इशू जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अभी आईपीओ का फ्रेश इशू है टोटल 25,000 मिलियन रुपीस का, मतलब होता है ये 2,500 करोड़ रुपए का, ठीक है। और बचा हुआ जो अमाउंट है वो अभी हो जाएगा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, वो हो जाता है 1,000 करोड़ रुपए। तो अपन ऊपर ऊपर देखें ना तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो फ्रेश इशू ही हो रहा है, और लगभग 1,000 करोड़ रुपए का जो माल है वो प्रमोटर्स मार्केट में बेचकर जाने वाले हैं। तो ये बेसिक डिटेल हो जाता है इस वाले आईपीओ का। देखो इससे पहले कि अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाए और प्राइस बैंड वगैरह की डिटेल देखे, सबसे पहले अपन कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। वैसे तो ये वाला सेगमेंट मेरे को स्टार्टिंग में लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी ले लेते अपन। तो ये एक 5 स्टार होटल है और तुमको यहाँ पर एक रात का स्टे चाहिए इस वाले होटल में, द लीला पैलेस में, किसी भी लीला होटल में, तो तुम मान के चलो कि मेरे को 10-11 हजार रुपए लगेंगे, ठीक है। और बाकी इनके ऑफर्स क्या है क्या नहीं है वो तो बात की बात है यार, उस पर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। मोटा मोटा हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये महंगा होटल है, जिससे कि इनका जो टारगेटिंग है वो भाई महंगे लोगों के ऊपर है, ठीक है। अब इनके होटल्स की बात करें तो द लीला पैलेस बेंगलुरु में है इनका, जो कि स्लॉस बेंगलुरु जो कि इसके ओनर है। द लीला पैलेस चेन्नई, साथ में जयपुर, और काफ़ी सारे होटल्स हमको देखने को मिलेंगे। न्यू दिल्ली में इनका होटल है, उदयपुर में इनका होटल है, और साथ में यहाँ पर बेंगलुरु में एक और होटल आपको देखने को मिल रहा है, दिल्ली में एक और होटल है, और साथ में चंडीगढ़ में। ऐसे काफ़ी सारे होटल्स और ऑल ओवर द इंडिया हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअल हम कंपनी का सेक्टर को लेकर जाते हैं ना, तो ये होटल्स जो सेक्टर आता है ये टूरिज्म के अंदर आता है। तो हमको उस हिसाब से ध्यान में रखना पड़ेगा कि टूरिज्म किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी कोरोना के केस भी आ रहे हैं, तो हमको उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ जाते हैं अभी फिर से, तो कहीं ना कहीं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, जीएमपी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जीएमपी क्या है वो भी देखेंगे। तो अभी अपन देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, ठीक है। तो इस बार अपने पास में 4 साल का डेटा है, ऑब्वियस सी बात है 2025 पूरा हुआ नहीं है, पर अपन इसको फैक्टर में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना भी अपने पास में डेटा है। 2022 में रेवेन्यू था 415 करोड़, एक्सपेंसेस काफी बड़े हैं, मतलब ओवरऑल कंपनी को हुआ है लॉस 319 करोड़ रुपए का। एसेट की बात करें तो 5,800 करोड़,
पर अभी है। अगले साल देखते हैं, अगले साल यहाँ पर लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया, एक साल में सीधा रेवेन्यू डबल। प्रॉफिट की बात करें तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जो प्रॉफिट है ना वहां पर हमको सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। जिस प्रोपोर्शन में हमको एक्चुअल में रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है उस तरीके से एक्सपेंसेस नहीं बढ़े, एक्सपेंस कंट्रोल में है। और यहाँ पर हमको प्रॉफिट जो है ना पैट अपन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव था, वहां पर हमें थोड़ा रिलीफ देखने को मिला है। अभी सबसे पहले ना तुम एकदम बिजनेस को समझो, ठीक है, बिजनेस की धार समझो। जो ये होटल बिजनेस होते हैं ना, स्पेसिफिकली 5 स्टार होटल बिजनेस जो होते हैं ना, ये हाई कैपेक्स बिजनेस है और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। मतलब इनमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और प्रॉफिट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो लॉस है ना ये नॉर्मल है, और ये बढ़िया बात है कि यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, ये टर्न अराउंड कर रहे हैं। मतलब जो लॉसेस काफी ज्यादा थे, वाइड थे, उसको नैरो किया जा रहा है और आगे हमको यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात तो वो है 2024 में 1200 करोड़ का यहाँ पर लॉस ना के बराबर यहाँ पर ब्रेक इवन ही आ गए, और यहाँ पर उछाल मारी है 47 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और यहाँ पर रेवेन्यू में भी अच्छा खासा हमको ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी तक का जो रेवेन्यू है कंपनी का, जो भी चीजें हमको देखने को मिला फाइनेंशियल डेटा, ये जोरदार है। मतलब अगर वैल्यूएशन सही है, जब यहाँ पर हमें वैल्यूएशंस निकल के आएगी तो मैं आगे वीडियो बना के और आपको अपडेट करता रहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, तब हम यहाँ पर वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। पहले अपने को ये समझना जरूरी है, कंपनी के पास में जो 2500 करोड़ रुपए का पैसा आ रहा है ना, वो पैसा कंपनी लगाने वाली का है। क्योंकि देखो ओएफएस जो होता है वो पैसा कंपनी के प्रमोटर्स बोल लो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोल लो, वो घर पे लेके जाते हैं, और वहीं पर अपन फ्रेश इशू का पैसा देके जो कि 2500 करोड़ रुपए का है, वो उसका क्या होगा, रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, रिडम्पशन इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स, ठीक है। बोरोविंग्स का मतलब ये कर्जे का रीपेमेंट या फिर प्रीपेमेंट एज पर देयर नीड वो करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर कर्जा चुकाया जाएगा, और साथ में इनकी जो सब्सिडरीज है ना, स्लॉस चाणक्य, स्लॉस चेन्नई, स्लॉस उदयपुर, इन सारे में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन सभी सब्सिडरीज में। साथ में ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कंपनी अपना पैसा लगाएगी, जो कि हर कंपनी में लगभग लगता है। और ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सभी लोग लिख के देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, इशू के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, उस हिसाब से। बाकी पैसा तो उपयोग होगा कंपनी के ग्रोथ में, यही सोच के हर कोई आईपीओ लाता है। अभी उसके पीछे क्या रहता है क्या नहीं रहता अपने को थोड़ी पता। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इतना ही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के क्या करोगे यार, 4% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, सुन लो, बता दिया, बात खत्म। जब जब आईपीओ पास में आता है ना, तब ग्रे मार्केट प्रीमियम में, जीएमपी में क्लैरिटी देखने को मिलती है। बाकी तुम सब्सक्राइब करोगे ना तो पूरा अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। बाकी अगर 2 वीडियोस नहीं देखे हो ना तुमने, वो आईपीओ रिव्यू के, अभी अगर कंफ्यूजन है कि किसमें लगाना है किसमें नहीं लगाना है, तो जाओ भाई चैनल पेज पे, क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी दोनों वीडियो को देखो, मजे करो, आईपीओ में अप्लाई करो, पैसे कमाओ, रिफंड लो। मतलब अगर आईपीओ नहीं लगा तो रिफंड आएगा, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, कल मिलता हूँ आपसे, कल बनाऊंगा नया वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बाय बाय, टाटा।